नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ व्हीलर डॉट न्यूज। बीते कल यानी 25 जुलाई को झारखंड में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। कैबिनेट में राज्य और राज्य की जनता के हित के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि सीएम सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसकी मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। फैसला आने के बाद मंत्रालय में ढोल नगाड़े बजाकर व गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई गई। वहीं कैबिनेट की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि एक और वादा पूरा हुआ। झारखंड राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना हुई लागू। जोहार। बता दें 2019 में जेएमएम के चुनावी वादों में ओपीएस को लागू करना भी शामिल था। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना चयन करने के बाद उसका लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश निर्धारित किया गया था। अब बताते हैं कि क्या है पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी, जो उसके वेतन का 50% होता था। इसके अलावा उन्हें साल में 2 बार महंगाई भत्ता संशोधन का भी लाभ मिलता था। इसके लिए वेतन से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ का भी प्रावधान था। जीपीएफ का मतलब है जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान करने की अनुमति देता है, जो सेवानिवृत्त होने के समय कर्मचारी को भुगतान की जाती है। अब बता दें, पुरानी पेंशन योजना में पैसों का भुगतान सरकारी खजाने से होता था। इसमें आखिरी महीने के वेतन की आधी रकम के बराबर पेंशन दी जाती थी। वहीं कर्मचारी की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को भी पेंशन का फायदा मिलता था। आम कर्मचारियों की तरह ही पेंशनधारियों को भी हर 6 महीने में डीए में होने वाले बदलाव का लाभ मिलता था। इसके साथ ही पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का भी लाभ मिलता था। इस योजना के तहत पेंशनधारियों के 80 वर्ष उम्र होने पर मूल पेंशन का 20% बढ़ोतरी होता था, जो 85 साल होने पर 30%, 90 साल होने पर 40%, 95 साल होने पर 50% और 100 साल होने पर 100% बढ़ता था। हालांकि 2004 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का फैसला किया था, जिसके बाद 2004 में पुरानी पेंशन योजना के बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं क्या है राष्ट्रीय पेंशन योजना। बता दें कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन में से 10% कटौती होती थी। नई पेंशन स्कीम पेंशन में कर्मचारियों के लिए प्रावधान ना के बराबर था। बता दें, रिटायरमेंट पर उनका जितना पैसा बनता था उसका 60% ही उन्हें भुगतान किया जाता था। वहीं शेष 40% पैसा फिर से निवेश करने का प्रावधान था। इस योजना की मुख्य समस्या यह थी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मौत पर उनके आश्रित पति या पत्नी को किसी तरह की पेंशन नहीं दी जाती थी और ये 40% राशि भी सरकार के पास चली जाती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड में अभी लगभग 1.95 लाख स्थायी अधिकारी और कर्मचारी हैं। इनमें से 1.25 लाख नई पेंशन योजना के दायरे में हैं, जो 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद बहाल हुए हैं। इन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल झारखंड कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना पर बिल पास कर दिया है। वहीं आगामी 28 जुलाई से झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। इस सत्र में विधेयक पास हो जाने के बाद इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। इस पर राज्यपाल का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। इस विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ व्हीलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।